कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान द्वारकाधीश का एक सखा है, नाम है सुदामा। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, भगवान का कौन है सखा, मित्र नहीं कहा सखा। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, और सखा कैसा है, कौन है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तवान्, कैसा है, ब्राह्मण है। और वो कैसा ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तवान्, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा विद्वान है। ब्रह्मवित्तवान्, लेकिन उस ब्राह्मण की खासियत क्या है, उस ब्राह्मण के अंदर क्वालिटी क्या है, बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से अलग है, इंद्रियां उसके बस में है। कि विरक्त इंद्रियार्थेषु और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा कैसा है, बोले सुदामा का कोई आदर करता है तो भी सुदामा को खुशी है, और सुदामा का कोई आदर नहीं करता है तो भी सुदामा को खुशी है। कोई प्रणाम करे तो ठीक है, कोई ना करे प्रणाम तो ठीक है, कभी सुदामा जी दुखी नहीं होते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए मनीष भैया यहाँ स्वागत कर रहे हैं व्यासपीठ पर, और व्यासपीठ पे 500 रुपये दे करके सम्मान कर रहे हैं, जोरदार ताली बजा करके। ये होता है भाव, अंदर से आता है, और ठाकुर जी उसी से अपनी सेवा स्वीकार करते हैं जिसको ठाकुर जी बुलाना चाहे। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, हमारे भगवान का सखा है, बोले कृष्ण का सखा कौन है, बोले सुदामा। सुदामा की पत्नी है और नाम है सुशीला। पतिव्रता पतिप्राया, कैसी है, अपने पति की सेवा करती है, पति के वचनों पर रहती है, और पति को हमेशा प्रेम करती है। आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सुदामा के जीवन में गरीबी आ गई है। और गरीबी क्यों आ गई है, बोले सुदामा जी ने 4 मुट्ठी तंदुल खा लिए थे, चने खा लिए थे। क्या किसी का हक खाने से गरीबी आ जाती है, बोले हाँ। तो जिंदगी में न जाने कैसे कितने लोग हैं जो महाराज कितनों का हक खा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, इस कथा के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। जो चने हमारे द्वारकाधीश के खाए हैं सुदामा जी ने, वो चने एक ब्राह्मण ने श्राप दिए थे। एक ब्राह्मण ने उसको श्राप दिया था कि ये चनों को कोई खाएगा तो वो दरिद्री हो जाएगा। और वो चोर ने वो चने उस ब्राह्मण के घर से चुरा लिए थे, और आज वही चने सुदामा के पास आ गए। द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर कहते हैं सुदामा से, तुमने मेरे हक के चने खाए हैं, तुमने मुझे गरीब होने से बचाया है, चिंता मत करना, जब मेरे द्वार पे आओगे तो मैं तुम्हें बरी कर दूंगा तुम्हारे गरीबताई से, और तुम्हारे जीवन में सारे जीवन में संकट दूर हो जाएंगे। सुदामा जी महाराज बड़े विनम्र हैं महाराज, उनके मन में कोई लालसा नहीं है, कोई उत्कंठा नहीं है कि मेरे पास धन होना चाहिए, मेरा मकान होना चाहिए। सुदामा जी की कुटिया कैसी है, बोले सूर्यदेव भगवान का दर्शन अंदर से ही होता रहता है। सुदामा जी की कुटिया में महाराज सूर्यदेव का दर्शन होता रहता है। एक दिन की बात है, सुदामा जी के घर में भोजन नहीं बना। 3 दिन हो गए भोजन जब नहीं बना। सुशीला भाभी ने सुदामा जी से कहा, महाराज बच्चे भूखे हैं, मैं क्या बनाऊं।
सुदामा जी ने कहा देवी मैं क्या बताऊं, बच्चे भूखे हैं, मैं क्या लेके आऊं। एक दिन महाराज सुदामा जी मांगने भी गए पर लोगों ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सुदामा जी लौट करके आए, बच्चों ने सोचा कि मेरे पिताजी कुछ ला रहे होंगे, पर महाराज सुदामा को कुछ नहीं मिला। सुदामा ने कहा सुशीला, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो किसी गरीब की झोली भरे, संसार में कोई ऐसा नहीं है जो गरीब का हाथ पकड़े। और यदि गरीब का किसी ने हाथ पकड़ा है, किसी निर्धन का हाथ पकड़ा है, तो वो मेरे भगवान द्वारकाधीश हैं। बस भगवान के अलावा कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला नहीं है। सुदामा जी कृष्ण को याद करते हैं। द्वारकाधीश आज भगवान श्याम सुंदर सुदामा की कुटिया पर आ जाते हैं संत का रूप बना करके। भिक्षाम देई, भिक्षाम देई। सुशीला भाभी निकल करके बाहर आई, बोला महाराज क्या चाहिए? बोले भिक्षा चाहिए देवी, तेरे दरवाजे पर एक संत आया है और बिना भिक्षा के जाएगा। ये गृहस्थी का धर्म नहीं है, गृहस्थी का धर्म है अगर द्वार पे कोई भिक्षुक प्राणी आया है तो वो खाली हाथ नहीं जाए। वही गृहिणी कहलाती है, वही लक्ष्मी कहलाती है जो कभी अपने द्वार से किसी को खाली नहीं लौटा है। अगर कोई मांगने वाला आ रहा है और उसे देख करके तुम दरवाजा बंद करते हो तो तुम अपना भाग्य बंद कर रहे हो। न जाने तुम्हारे किस दोष को ले जाए, न जाने तुम्हारी कौन सी बुराई को ले जाए मांग करके, न जाने तुम्हारे कौन से दुख को वो मांग करके ले जाए। दरवाजे पर कोई भी आए, श्रद्धा सुमन जो बने उसे दो। अरे कुछ नहीं बने तो एक लोटा जल पिला दो। भैया हम इस लायक नहीं है, पर ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि मुझे इस लायक बनाए कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाए। एक कथा सुनाता हूं। एक दुकान थी हलवाई की और उसकी दुकान पे बड़ी भीड़ होती थी। खूब समोसा, गरम गरम समोसा लाइन लगा करके लोग लेते थे, इतनी भीड़ होती थी। पर उस भीड़ में एक व्यक्ति आता था और आकर के वो समोसा खाता था और पैसा नहीं देता था। समोसा खा जाए और चला जाए, समोसा खा जाए और चला जाए, ऐसे रोज। एक व्यक्ति की नजर पड़ गई तो वहां ने हलवाई से कहा कि हलवाई तुम्हारी दुकान में इतनी भीड़ होती है और तुम्हें ये पता है कि एक व्यक्ति रोज आता है, वो रोज समोसा खाता है, वो चला जाता है, तुम्हें पैसा नहीं देता। हलवाई ने कहा हाँ हाँ मुझे पता है, वो रोज समोसा खाता है पर मुझे पैसा नहीं देता। क्यों? तुम्हारा रिश्तेदार है? बोले नहीं। तुम्हारा मित्र है? बोले नहीं। तुम्हारा पड़ोसी है? बोले नहीं। तो फिर क्यों उससे पैसा नहीं लेते? तो हलवाई ने कहा भैया तुम्हें पता नहीं है, वो मेरी दुकान में जो समोसा खाता है मुझे पैसा दे के नहीं जाता है और चोरी से समोसा खा के जाता है। अगर देखा जाए तो दुकान तो वही की वजह से चल रही है, मेरी दुकान तो वही चलवा रहा है मेरी। बोले महाराज वो कैसे दुकान चलवा रहा है तुम्हारी? चोरी से आता है, खा के चला जाता है भीड़ में, और तुम कह रहे हैं कि दुकान वही चलवा रहा है। बोले तुम्हें पता नहीं है, ये दुकान के बाहर भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु जाकी दुकान पे भीड़ हो तब मैं घुसूं, तब मैं समोसा खाऊं। तो जो भगवान से प्रार्थना करता है कि दुकान पे यात्री आए भोजन लेने के लिए, ग्राहक आए, जब ज्यादा ग्राहक आएंगे तभी तो मैं घुस पाऊंगा। तो ये मेरी तरफ से भगवान से प्रार्थना करता है और ये 2 समोसा खा जाता है तो मुझे क्या दिक्कत है? पर ये मेरी तरफ से प्रार्थना करता है प्रभु इसकी दुकान पर और ग्राहक आए ताकि मुझे घुसने का मौका। तो ऐसे ही हमारे द्वार पे कोई भिक्षुक प्राणी आता है, कोई मांगने आता है, उसे खाली हाथ मत लौटाओ। क्यों? वो आस लगा के आता है और कहता है प्रभु ये घर बहुत अच्छा है, इसके घर की लाज रखना, इस घर में कभी कोई कष्ट नहीं आने देना। और दूसरी बात, यदि वो तुम्हारे यहां से कुछ ले जा रहा है तो वो तुम्हारा कष्ट ले जा रहा है, तुम्हारा दुख ले जा रहा है। वो क्यों? तुम्हें निरोगी बना रहा है, तुम शुद्ध रहो, पवित्र रहो। इसलिए अपने दान में से थोड़ा सा निकालते रहना चाहिए। सुशीला भाभी के दरवाजे पर कौन खड़े हैं साधु के वेश में? बोले भगवान खड़े हैं। चाहती सुशीला तो भगा देती, भगवा महाराज यहां से, पर नहीं भगाया। क्यों? कहा कि प्रभु मैं तुम्हें जरूर देती पर मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। भगवान बोले क्या कह रही हो? कुछ नहीं है? बोले कुछ नहीं है। ठाकुर जी इतने निर्दयी नहीं है कि तुझे कुछ ना दिया हो, तुझे जरूर कुछ ना कुछ तो दिया है, तू मुझे देना नहीं चाह रही।
तो सुशीला भाभी ने कहा जो मुझे उस भगवान ने दिया है उसे कोई ले नहीं सकता है। बोले क्या दिया है? बोले गरीबी दी है। आज भगवान संत के वेश में कहते हैं आज मुझे अपने घर में से गरीबी ला करके दो, मैं तुम्हारी गरीबी लेने आया हूं। और आज संत भगवान श्याम सुंदर भगवान के रूप में आज भाभी सुशीला की गरीबी मांग रहे हैं। ध्यान रखना, दरवाजे से कोई कुछ ले जाता है तो तुम्हारी गरीबी ले जाता है, तुम्हारे जीवन में अमीरी भरता है। द्वारकाधीश आज भाभी सुशीला से गरीबी मांग करके ले गए हैं और कहते कहते बोल गए हैं एक काम करना, तेरे पति का सखा है द्वारकाधीश, सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये होते हैं। जाते जाते रास्ता बता गए। सुदामा जी के पास सुशीला भाभी आई और सुशीला भाभी से कहा देवी दरवाजे पे किससे बात कर रही थी, कौन था? सुशीला भाभी बोली सुदामा जी से, महाराज एक महात्मा जी थे, उन्होंने एक बात कही मुझसे, क्या ये बात सही है? क्या तुम्हारा कोई सखा है, तुम्हारा कोई मित्र है? सुदामा जी ने कहा सुशीला अरे वो मेरा मित्र नहीं है, मेरा सखा नहीं है। तो महाराज कौन है? अरे वो मेरा लंगोटिया यार है, एक ही थाली में भोजन पाया है, एक ही बिस्तर में बैठे हैं, एक ही साथ में पड़े हैं। अरे सुशीला मैं उसके बारे में क्या कहूं, अगर मैं पाठ भूल जाऊं तो मेरा द्वारकाधीश भी पाठ भूल जाए, जबकि उसे तो याद था, वो इतना मुझसे प्रेम करता। और सुशीला वो इस समय राजा बन गया है, आज उसके पास कोई कमी नहीं है। सुशीला ने कहा वाह, तुम्हारा सखा राजा बन गया है और वहां के बाके दरबार में एक नौकर को लाखों रुपया तनख्वाह मिलती होगी, तो क्यों ना हम भी चले बाके दरबार में, कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। हैं हमारा मित्र है और तुम्हारे मित्र की फैक्ट्री चल रही है तो हम लाख सेवा तो मिल जाएगी। ये जीवन क्यों काट रहे हो गरीबी में? सुदामा जी ने कहा सुशीला मैं दुनिया के पास चला जाऊंगा पर मित्र के पास नहीं जाऊंगा। क्यों? मित्र को मैं अपना दुख बताऊंगा, कहीं मेरा मित्र मेरे दुख पे दुखी ना हो जाए। मैं द्वारकाधीश को दुखी देखना नहीं चाहता। और वो क्या जानता नहीं है मेरे पास क्या नहीं है? सुशीला भाभी समझ गई ये तो महाराज त्यागी पुरुष हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, ये तो त्यागी पुरुष हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे तो चाहिए। तो सुशीला भाभी ने आज सुदामा जी से एक वचन मांगा है और कहा है कि स्वामी मेरे 4 बच्चे हो गए, मेरी शादी हुई आए, पर मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मैं मांगती हूं, क्या मुझे दोगे? सुदामा ने कहा सुशीला मेरे प्राण मांग ले, मेरे प्राण के अलावा मुझ पे कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे प्राण नहीं मांगूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ जीवन बिताना है। बस मेरी इतनी कृपा कर दो कि बस तुम मेरी बात मान जाओ और मेरे कहने से एक बार मेरे कहने से तुम द्वारकापुरी चले जाओ, अपने मित्र से मिलने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए चले जाओ, बस मैं और कुछ नहीं चाहती। आज सुदामा जी ने कहा सुशीला मैं चला तो जाऊंगा पर मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। 5 जगह ऐसी हैं वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर पे कभी खाली हाथ मत जाओ, गुरु के दरवाजे कभी खाली हाथ मत जाओ, भगवान की कथा में जाओ खाली हाथ मत जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ खाली हाथ मत जाओ, छोटी बहन के घर जाओ कभी खाली हाथ मत जाओ, छोटी बिटिया के घर जाओ कभी खाली हाथ मत जाओ, डॉक्टर के यहाँ जाओ कभी खाली हाथ मत जाओ, वकील के यहाँ जाओ कभी खाली हाथ मत जाओ। क्यों? ऐसे स्थानों पर खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आना पड़ेगा। आज सुदामा जी ने कहा मैं क्या लेके जाऊंगा? तो सुशीला भाभी ने आज महाराज पड़ोस में से 4 मुट्ठी चावल मांगे हैं। पड़ोसन बहुत बढ़िया है सुशीला भाभी की। बगल में गई बहन, हमारे पतिदेव द्वारकापुरी जा रहे हैं, मुझे 1 मुट्ठी चावल मिलेंगे, जब लौट के आएंगे तो मैं सोम समूह लौटा दूंगी ब्याज लगा के, पर मुझे दे दो। अरे 1 नहीं 2 नहीं 4-4 मुट्ठी चावल महाराज सुशीला भाभी को दिए हैं। देखिए आज हमारे बेटों के मम्मी पापा दोनों व्यासपीठ पे स्वागत कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। कल इनकी तरफ से भंडारे की सेवा थी, कल इन्होंने भंडारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की।
एक बार जोर से बोलो राधे। हाँ। आज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज 4 मुट्ठी चावल लेकर के सुशीला भाभी आई है, अपना साड़ी का पल्लू फाड़ दिया है और उस पल्लू में बांध करके कहा, द्वारकाधीश के चरणों में जाकर के कहना, हे प्रभु ये तुम्हारी भाभी ने, ये गरीब तुम्हारी भाभी है। हे प्रभु आज मैं धनवान होती तो मैं तुम्हारे लिए माखन बेचती, हे प्रभु तुम्हारे लिए मैं फल बेचती, लेकिन तेरी भाभी पे कुछ नहीं है, तेरी भाभी पर इतना भी नहीं है कि अपने घर से भेज दूं, तेरी भाभी पड़ोस में से लेकर के आई है। हे द्वारकाधीश ये मेरी छोटी सी भेंट है, इसे स्वीकार कर लेना। प्रेम के भूखे हैं आप तो, मैं तो चाहती हूँ